Hello guys, welcome to our channel Stitching Tutorial with संगीता। गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिलाई ट्यूटोरियल का पहला पार्ट, जिसके आइटम का नाम है ट्रे क्लॉथ। सपोज़ ये एक ट्रे है, जैसे कि आज के आइटम का नाम है ट्रे क्लॉथ। सो ट्रे क्लॉथ में हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे कि अभी तो दिखाने के लिए मेरे पास ट्रे नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी साइज़ का ट्रे लें तो उसका अगर आप क्लॉथ बना रहे हैं, ट्रे क्लॉथ बना रहे हैं, तो उसका साइज़ पहले मैटर करता है। जिसका दो साइज़ है, जैसे कि एक है लंबाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेंथ बोलेंगे, और एक है चौड़ाई, जिसको हम लोग ब्रेथ बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपका लेंथ हो गया, ज़्यादा जो लंबा हिस्सा है उसको आप माप लीजिएगा, और चौड़ाई। अब इस बात में ये बात है, अगर आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं तो आप दो तरीके से करना है। अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आपको प्रैक्टिकल में आपको जो समझाया जाएगा वो आप सिलाई के समय में जो करेंगे वो आप इंच में करेंगे। जैसे ये आपका टेलरिंग टेप है, यहाँ में दो साइड होता है। ठीक है, एक साइड होता है इंच का, जो कि आपको ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है 1 इंच, ये 1 इंच हुआ, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, और जो उल्टा वाला हिस्सा होता है वो होता है आपका छोटा वाला हिस्सा। ये जो होता है ना, ये आपका छोटा वाला हिस्सा है, वो आपका सेंटीमीटर का होता है। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 50 सेंटीमीटर में आधा मीटर, ये सारे हिसाब आपको याद कर लेने हैं। तो हम लोग जब ड्रॉ करेंगे एक कॉपी में, आप कोई भी कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसका जो थ्योरी है वो आपको छोटा, एक कॉपी में जब ट्राई करेंगे तो वो आपको छोटे साइज़ में लिखना है, इसीलिए वो आपको सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लेना है। और जब उसी चीज़ को जब आप कपड़े में सिलाई करेंगे तब आपको इंच में करना है। मैं करते जा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। आप कोई एक, जैसे कि आप लंबी कॉपी ले लीजिए, उसका फर्स्ट आइटम का नाम लिख लीजिएगा, जिसका है नाम आपका ट्रे क्लॉथ, और उसका आपका माप ले लीजिएगा, जो कि लेंथ में लेना है आपको 14 सेंटीमीटर। यहाँ में मैंने इंच का निशान दिया है क्योंकि आप जब बनाएंगे कपड़े में वो इंच होगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको सेंटीमीटर में ही ड्रॉ करना है। ब्रेथ है 9। ठीक है, यहाँ में मैंने लिख दिया है ड्रॉ इन सेंटीमीटर, स्टिच इन इंच। ठीक है ना, अभी आप पहले ड्रॉ कीजिएगा, जो कि मैं आपको दिखाते जा रही हूँ, देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ में आपको लेंथ 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ 9 सेंटीमीटर दिखाया है। तो आपका, जैसे कि ये आप एक पॉइंट कर दिया आपने 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर से लंबाई कितना लेना है हम लोग को, 14 सेंटीमीटर तक लेना है। ठीक है, और फिर आपको ब्रेथ लेना है 9 सेंटीमीटर। तो लंबाई आपका दो तरफ हो गया, जैसे कि दो तरफ, इधर इधर और इधर इधर आपको चेक कर लेना है कि 9 सेंटीमीटर भी हुआ है कि नहीं। फिर आपको चारों कोना जो है वो आपको ज्वाइन कर देना है। जैसे कि हमने ये ड्रॉ कर लिया, अभी इसका फॉर्मूला था लेंथ के साथ 1 प्लस करना है और ब्रेथ के साथ भी 1 प्लस करना है। वैसे ही आप लेंथ के साथ 1 प्लस कर लीजिए, जैसे कि ये लेंथ है, इसके साथ भी 1 प्लस करके आपको 1 पॉइंट देना है, इधर भी 1 पॉइंट लगा लीजिए, और इस दोनों पॉइंट का एक कॉर्नर निकाल लेना है, वो भी आपको 1 सेंटीमीटर में ही निकाल लेना है। जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो इस दोनों का भी 1 सेंटीमीटर लेंथ में एक कॉर्नर चाहिए जिसमें कि आप ड्रॉ कर सकें। जैसे कि यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, कोई भी एक साइड ले लीजिए, लेकिन 1 सेंटीमीटर, मतलब जो फॉर्मूला वो यूज़ हुआ है वही। ठीक है, ये आपका कॉर्नर निकल गया। ऐसे ही आपको तीनों तरफ आपको कर लेना है। जैसे कि
मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाया है। जैसे कि ये वाला कॉर्नर निकाला था, सारी तरफ आपको कॉर्नर निकाल के इसको जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद पूरा आपका बन गया। ये आपका फॉर्मूला वाला साइड है और बीच का ये आपका मेन पार्ट है। ठीक है, यहाँ में आपको लिख देना है आपका लेंथ +1, ब्रेथ +1। ये 1 पीस क्लॉथ है, क्योंकि आपका ट्रे क्लॉथ में कोई भी पार्ट नहीं होता है, बस एक ही हिस्सा होता है, तो 1 पीस आइटम है। अभी जैसे कि ड्रॉ का पार्ट हो गया है, वो आपका थ्योरी में आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद आप वैसे ही कोई भी एक कॉटन कपड़ा लेके आप इंच टेप से आपका, जैसे कि आपका फॉर्मूला था, लेंथ था आपका 14 इंच में लीजिए, और आपका चौड़ाई लीजिए 9 इंच, और उसके साथ 1 इंच जोड़ के एक कपड़ा आप ऐसे ही काट लीजिए। उसके बाद आपको सिलाई मशीन में बैठ के आपका चारों कोना फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। साइड का हिस्सा जो मैं पहले स्टिच कर लूँगी, आप लोग देखते जाइए। आप ऐसे ट्रे क्लॉथ की तरह आप कोई भी टेबल क्लॉथ वगैरह भी आप स्टिच कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से होगा। आपको बस लंबाई और चौड़ाई आपको मेजर कर लेना है, और उसके साथ 1 इंच जो कि आपको फोल्ड करना है, उतना आपको बस प्लस कर देना है। उसके बाद आप लेस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेस अगर लगाते हो तो देखने में अच्छा होता है। ऐसे आपको सिलाई करके रेडी कर लेना है चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद आपको इसको, ये आपका उल्टा साइड है, आपका सीधा साइड लेके अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो कोई भी ऐसे तरीके का लेस, या इससे चौड़ा भी लेना चाहते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा क्लॉथ हो तो चौड़ा ले लीजिए, लेस आप लगा सकते हैं। मैं लेस लगाने का भी तरीका है वो आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि लेस बहुत सारे मतलब हम लोग लगाते हैं, लेकिन उसका सही तरीका हम लोगों को पता नहीं होता है। कोई भी अगर लेस लगाना चाहता है घर बैठे बैठे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेस लगाना शुरू करते हैं कॉर्नर से, लेकिन ये गलत तरीका है। लेस अगर लगाना है तो हमेशा मिडिल से या फिर कॉर्नर के थोड़ी दूर से आपको लगाना चाहिए, तभी अच्छा फिनिशिंग आता है। आप देखते जाइए। जैसे कि आपका ये पहला वाला कॉर्नर है, बिल्कुल कोने से आपको स्टिच करके जाना है, बिल्कुल कॉर्नर में, एकदम जब कॉर्नर में जब आएंगे, इस हिस्से तक जब आएंगे, तब आपको थोड़ा सा स्लो चला लेना है। स्लो चलाने के बाद आपको यहाँ में जैसे ये नीडल घुसा के आपको उसी हिसाब से आपको घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपको लेस का हिस्सा ऐसे मोड़ देना है। मोड़ देने के बाद फिर से प्रेशर फुट आपको गिरा के फिर से सिलाई स्टार्ट कर देना है। फिनिश होने के बाद लुक ऐसा आएगा। इसके जगह में आप कोई भी आपका दूसरा कोई पसंदीदा लेस हो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आपका ये हुआ पहला आइटम, ट्रे क्लॉथ बस आप लोगों को सिलाई का तरीका दिखाने के लिए मैंने करवाया था। उसके बाद आपका इसके अगला वाला आइटम होगा पिलो कवर का, जो कि 2 तरीके का मैं सिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।